नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा के सस्पेंड पर जो केस था वो कोर्ट में लेकर गए थे, उस पर फैसला सुनाते हुए ये कह दिया कि इस मामले में आप बिना शर्त जो राज्यसभा के स्पीकर हैं जगदीप धनखड़ जी, उनसे आप बिना शर्त माफी मांगे और वो भी मिलकर। इस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने हालांकि ये कहा कि आप युवा हैं, नए हैं, पहली बार सांसद बने हैं, इसलिए हम इस तरह का आग्रह कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी आपके मामले में नम्रता से काम लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना है और इसमें बिना शर्त आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कोर्ट के अंदर हालांकि राघव चड्ढा के वकील ने यह सहमति देते हुए कहा कि इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है, हम जो है बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी के बाद भी राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल हो जाएगी? इस पर क्वेश्चन मार्क क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। उसका कारण एक ही है कि राघव चड्ढा को जब राज्यसभा में अनुशासनहीनता और फ्रॉडपंती करने पर सस्पेंड किया गया था, जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने कंप्लेंट की थी और मामला यह था कि दिल्ली में जो दिल्ली सेवा संशोधन बिल 2023 उस पर वोटिंग होनी थी और वोटिंग हुई, वो सरकार के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव पास हो गया दोनों सदनों से। उस पर राघव चड्ढा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए इसको सदन की कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। अब उस प्रस्ताव में 5 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। राघव चड्ढा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बगैर उनकी सहमति के नाम लिख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद का नाम लिख दिया। अब इस पर जब नाम अनाउंस हुआ तो खुलासा हुआ, सुधांशु चौंके, मेरा नाम कैसे है भाई, मैंने तो आपको कहा नहीं कि मेरा नाम लिख दो। जब यह पता लगता है कि राघव चड्ढा ने फर्जी तरीके से सांसदों के नामों का दुरुपयोग किया है, तो जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, सभापति को इसकी कंप्लेंट की और यह कहा कि इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो फ्रॉड है। इसी पर अनिश्चितकालीन इनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन राघव चड्ढा जी की हिमाकत देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये तो आम से खास बन गए हैं। आम आदमी होता, किसी और पार्टी का सांसद होता तो वो समझता कि इसमें करना क्या है, लेकिन इनके तो सलाहकार भी माशाअल्लाह हैं। इनको लगता है कि सबको कोर्ट में घसीट देंगे, सब पर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो खेलना शुरू किया। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू की, आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ये हमारे सांसदों से मोदी जी डर गए, संसद में हमारी आवाज थे संजय सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया। दूसरी आवाज हमारे थे राघव चड्ढा, उनको भी सस्पेंड कर दिया, ये हमसे डर गए हैं। मामला क्या था? मामला था फ्रॉड का। उस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन बरगलाने की इनकी आदत है। और राघव चड्ढा को सलाह कौन देता है? आप सोचिए कि माफी मांगने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और पार्टी किसको बनाया? जो राज्यसभा के सचिवालय के अधिकारी हैं उनको, राज्यसभा सचिव को, उसको पार्टी बनाया। जो सभापति हैं राज्यसभा के, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनको पार्टी बनाया। जो प्रिविलेज कमेटी बनाई गई राज्यसभा की, उन 5 मेंबरों को इन्होंने पार्टी बना दिया कि साहब ये सस्पेंड कैसे कर सकते हैं। मतलब इनकी हिम्मत देखिए कि ये उपराष्ट्रपति को चुनौती दे रहे हैं, ये राज्यसभा को चुनौती दे रहे हैं। राजनीति में बेशक ये अभी नए नए आए हैं, लेकिन इनके सलाहकार तो पुराने हैं। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, कांग्रेसी बड़े बड़े हैं, और इनके पास तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं जो इनकी तरफ से केस लड़ते हैं। इनके सलाहकारों में कपिल सिब्बल हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि ये अभी किस तरह से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बगैर शर्त आप माफी मांगेंगे, आपने ये गलती की है और ये मामला वहां का बनता है। ये तो शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है राज्यसभा के जो सभापति हैं उनसे बिना शर्त इस मामले में माफी मांगे। गलती आपकी है, लेकिन आप नए सांसद हैं, युवा हैं, पहली बार बने हैं, इसलिए हम ऐसी सलाह दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल सलाह देते हुए ऐसा कह दिया है, जबकि हालांकि बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हद में ही ये केस नहीं है। लोकसभा हो या राज्यसभा,
जब वहाँ कोई फैसला होता है और वहाँ के सभापति कुछ फैसले को लेते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के दायरे से वो बाहर है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये भी कर सकता था कि जब केस फाइल किया गया तभी कह देते कि इस मामले में आपको जो स्पीकर सर हैं उनके पास जाना चाहिए, ये हमारे दायरे से बाहर है। लेकिन कोर्ट में शायद लगता है जज साहब को कि इस तरह की टिप्पणी करते तो शायद उनकी पोल खुलती या कमजोरी महसूस होती। उनको लगता है कि नहीं, हम तो सुप्रीम पावर हैं, हर मामले में टांग अड़ाएंगे। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से कहकर रिजेक्ट किया जा सकता था उस एप्लीकेशन को, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। बहरहाल अब सलाह दी गई और सलाह में साथ में कोर्ट ने यह भी सलाह डाल दी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, कि हमें उम्मीद है कि उपसभापति इनको माफ कर देंगे। कैसे उम्मीद लगा सकते हो आप कोर्ट में कोई फैसला सुनाया जा रहा है, आपको कोई कहे मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बाइज्जत बरी कर देंगे या मेरी सजा आप माफ कर देंगे। ये क्या बात हुई भाई? उपसभापति क्या फैसला लेंगे? वो एक कमेटी गठित की गई है, कमेटी में इनको जाना चाहिए था, जो ये नहीं गए। वहां सुनवाई होगी, वहां इनको माफी मांगना है, क्या करना है उसके बाद तय होगा। फ्रॉडपंथी कोई व्यक्ति कर रहा है, किस तरह की हेराफेरी की है कि आप देखिए कि उसमें 5 सांसद जो थे, इसमें सुस्मित पात्रा, एस फेंगोन, एम थम्बीदुरई, सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, इनके नाम लिख दिए गए और सहमति ली नहीं गई। ये क्या आसान बात है? दूसरी बात, अब जब इन्होंने इन 5 लोगों को पार्टी बना दिया, जो सेक्रेटरी हैं राज्यसभा के उनको पार्टी बना दिया, अब ये किस मुंह से उनसे माफी मांगेंगे? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं नहीं मानता, ये सब राजनीति से प्रेरित है। आप उनसे पहले तो कह रहे थे मैं माफी नहीं मांगूंगा, आपको लगा सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा, सीजेआई साहब से डांट पड़वा दूंगा इनको, सीजेआई साहब वहां से आदेश देंगे, उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति जी को आदेश दिया जाता है, तत्काल इनका जो सस्पेंशन है उसको कैंसिल किया जाता है। ऐसा आदेश इनको उम्मीद थी, इनको लग रहा है, इनको शायद ये वहम हो गया कि सबसे ऊपर इस देश में सुप्रीम कोर्ट है। जबकि जगदीप धनखड़ जी पहले बोल चुके हैं कि भाई जो ये लोकतंत्र है इसमें जन, लोक, व्यक्ति, जनता देश की वो सर्वोपरि है और देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है संसद। ये जो कोर्ट है ये संसद के बनाए कानून को केवल देखती है कि कानून का पालन ठीक हो रहा है कि नहीं। अब इस पर कोई डिबेट करता रहे तो करता रहे, मैं किसी फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो कानून के जानकारों का कहना है, जो जगदीप धनखड़ जी ने बोला, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। अब इस मामले में राघव चड्ढा जी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, बिना शर्त आप जाइए और स्पीकर सर से माफी मांगिए। अब राघव चड्ढा क्या करेंगे? क्या वो पुराने बयान पर कायम रहेंगे कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम तो झुकते नहीं हैं? आतिशी मार लेना तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तो सर पर कफन बांध के निकले हैं, हम डरने वालों में से नहीं है। तो राघव चड्ढा जी फिर माफी मत मांगिए, क्या हो गया? सदस्यता ही तो जाएगी राज्यसभा की, जाने दीजिए। आपके पास तो वैसे भी आपको सुप्रीम सीएम कहते हैं पंजाब का, बहुत काम है आपके पास, देखते हैं होता क्या है। लेकिन अब जिस तरह से वकील ने दलील रखी है राघव चड्ढा के कोर्ट में कि हमारे मुवक्किल को माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, अब देखना होगा कि ये जो प्रिविलेज कमेटी बनी है राज्यसभा की, ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं, क्या ये इनको माफ करते हैं या जो उद्दंडता इन्होंने की है, गलती की, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए डांट लगवाने की नीयत से, तो क्या इसकी डबल सजा मिलेगी? देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।